दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने जब हाल ही में अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर यह कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई दरिया बनाए जाते हैं तो उनमें मछलियां छोड़ी जाती हैं ताकि मछली का काम आगे बढ़े। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए मखसूस हिस्से बनाते हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद ना की थी। उन्होंने ना मगरमच्छ छोड़े ना नायाब मछलियां, बल्कि उन्होंने मुंतखब किया एक ऐसा जानवर जिसे ज्यादातर दुनिया लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी बीवर्स। मगर सवाल यह है कि आखिर बीवर्स ही क्यों? इब्राहिम तरावरे का असल मकसद क्या था और कैसे यह जानवर इस मसनूई दरिया को सिर्फ एक सैरो तफरीह की जगह नहीं बल्कि एक कुदरती निजाम जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं? ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम बुर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसा सच नजर आता है जिसने वहां के करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीर्ण बना दी थी। और वो सच था पानी की किल्लत। ये वो बहरान था जिसने न सिर्फ इंसानों को मुतासिर किया बल्कि फसलों, जानवरों, यहां तक कि जमीन की सांसों को भी रोक दिया था। गांव के गांव सूख चुके थे, कुएं खोद खोद कर थक गए थे और औरतें मीलों का सफर करके जो पानी लाती वो अक्सर या तो गंदा होता या पहले ही कहीं रास्ते में खत्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता तो मां के पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता न बचता। यहां तक कि एक घूंट पानी के लिए भी लोग अपनी इज्जतें, जमीनें और हत्ता के औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो गए थे। ये वो वक्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थीं और कुदरत जैसे नाराज हो गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में उभर कर आए एक नौजवान लीडर जिनका नाम है इब्राहिम तरावरे। उनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि अमली इकदामात भी किए गए, और इन्हीं इकदामात में सबसे बड़ा कदम था एक मसनूई दरिया बनाना। जी हां, जब पूरी दुनिया ने सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स पर तवज्जो दी तो इब्राहिम ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें नहीं मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निजाम खुद से फायदा किया जाए। इसी सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गई, जमीन को बराबर किया गया और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा मसनूई दरिया वजूद में आया। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते यह पैसे की बर्बादी है। लेकिन जैसे ही इस मंसूबे का पहला साल गुजरा, नतीजे ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहां पहले फसलें सूखती थीं वहां अब हरियाली लहराने लगी। किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी और जानवरों को साफ पानी मिलने लगा। ये मसनूई दरिया सिर्फ पानी का जखीरा नहीं था बल्कि यह एक नई जिंदगी की निशानी बन चुका था। गांव के बच्चे जो कभी नदी देखे बगैर बड़े हो रहे थे अब पानी में खेलने लगे। किसान जो सिर्फ बारिश की दुआ करते थे अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो चुके थे। इकोनॉमी बेहतर होने लगी, लोगों ने नई जमीनों पर काम शुरू किया और इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे छोटे कारोबार भी खुलने लगे। सरकार ने इस मंसूबे को आवामी इनकलाब का नाम दिया और इब्राहिम तरावरे को एक मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन हर तरक्की के रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और यही कुछ इस मसनूई दरिया के साथ भी होने लगा। शुरू में जब पानी बहाव में था तो सब कुछ कुदरती लगता था। पानी मुसलसल हरकत में था, जमीन इसे जज्ब करती थी और परिंदे इस किनारे आकर गीत गाते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा पानी का बहाव सुस्त होने लगा। दरिया की तह में मिट्टी, पत्ते और गंद जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा जिससे मच्छरों की बढ़ोतरी तेज हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम पड़ने लगा। जहां पहले फसलें तरोताजा होती थीं वहां अब पानी की बू आने लगी। लोग शिकायत करने लगे कि पानी पहले जैसा नहीं रहा और कुछ ने तो इसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। हालात वहां तक पहुंचे कि दरिया के कुछ किनारों पर नीले हरे रंग की तह जमने लगी, जो इस बात का इशारा था कि पानी में गंदगी बढ़ रही है। यह एक खतरे की घंटी थी। अगर फौरन कुछ न किया जाता तो यह मंसूबा जो बुर्किना फासो की उम्मीद था खुद एक मुसीबत बन सकता था। लेकिन दोस्तों, यहीं से वो मुकाम आता है जहां इब्राहिम तरावरे ने एक और इनकलाबी फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सादा नजर आता है लेकिन जिसके पीछे कुदरत की एक गहरी हिकमत छुपी थी। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि मुल्क भर के तमाम काबिल एतमाद माहरीन माहौलियात यानी पानी के माहरीन और इंजीनियर्स को एक जगह जमा किया और उनके साथ घंटों पर मुश्तमिल बैठक की। सिर्फ मुल्क के ही नहीं
बल्कि बाहर के मुल्क से भी मॉडल्स का मुताला किया गया। दुनिया के वो मुल्क जो अपनी नदी नालों को साफ रखने के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके निज़ामों को जांचा गया। कई मुल्क में बड़े बड़े फिल्टर्स, वाटर पंपिंग सिस्टम्स और मशीनें नस्ब थीं जो गंदे पानी को साफ करती थीं। लेकिन यह तरीके बहुत महंगे, ज्यादा ताकत वाले और माहौल दुश्मन थे। बुर्कीना फासो जैसे कम वसाइल वाले मुल्क के लिए यह मुमकिन ही न था कि वह हर कुछ किलोमीटर के फासले पर एक मशीन लगाकर दरिया को साफ करता। तब इब्राहिम तरावरे ने एक बार फिर कुदरत की तरफ रुख किया और सोचा कि जिस मसले ने कुदरत को बिगाड़ा है, इसका हल भी कुदरत की गोद से ही तलाश किया जाए। उन्होंने अपने माहिरीन को एक हिदायत दी कि हम जमीन पर बोझ नहीं डालेंगे, हम जमीन को सांस लेने का मौका देंगे। इस सोच के साथ मुल्क में एक नई रिसर्च शुरू हुई और आखिरकार रिसर्चर एक ऐसी मखलूक तक पहुंचे जो सदियों से इंसान की नजर से ओझल रही थी। वो थी बीवर। दोस्तों, बीवर एक मीडियम साइज का नायाब जानवर होता है जो अमूमन उत्तरी अमेरिका, यूरोप और कुछ खास इलाकों में पाया जाता है और इसे कुदरत का इंजीनियर कहा जाता है। ये जानवर पानी के किनारे दरख्त काटकर लकड़ियों को तरतीब से जमा करके कुदरती डैम या बांध बनाता है, जो न सिर्फ पानी के बहाव को मुनज्जम करता है बल्कि पानी को साफ करने, गंदगी नीचे ले जाने, मिट्टी की जरखेजी बढ़ाने और एक मुकम्मल पानी के निज़ाम को कायम करने में मदद देता है। बीवर का जादू यही है कि यह जहां रहता है वहां जिंदगी दोबारा लौट आती है। इब्राहिम ने फैसला किया कि मसनूई दरिया को साफ करने के लिए ना महंगी मशीन लगाई जाएंगी, ना बिजली के प्लांट्स लगेंगे, बल्कि बीवर्स छोड़े जाएंगे। यह फैसला अजीब था, दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन और लोकल लोगों के लिए तो मज़ाहिया था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यह नन्हे मासूम दिखने वाले जानवर असल में जमीन के सबसे ज़हीन और मेहनती मेमारों में से हैं। कुछ ही हफ्तों में जब बीवर को मसनूई दरिया के किनारों पर छोड़ा गया, तो उन्होंने बगैर रुके, बगैर सीखे, बगैर किसी हिदायत के अपना कुदरती काम शुरू कर दिया। उन्होंने दरिया के किनारे उगे नरम दरख्तों को चबाना शुरू किया, टहनियां और शाखें जमा की, मिट्टी और घास को मिलाकर बांध बनाने लगे और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर दरिया में दर्जनों कुदरती छोटे बांध तैयार हो चुके थे। इन बांधों ने पानी की तेजी को बराबर किया, पानी को ठहरने से बचाया और पानी के अंदर जमा होने वाली गंदगी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे बिठाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद जब माहिरीन ने पानी के नमूने लिए तो वह हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और गंदा था, अब साफ, शफाफ और नीला हो चुका था। मछलियां जो पहले मर रही थीं, वो दोबारा वापस आना शुरू हो गईं। परिंदे जो वहां से जा चुके थे, वो इस कुदरती माहौल में दोबारा लौटने लगे और सबसे बढ़कर लोगों ने फिर से इसी दरिया से पानी भरकर पीना शुरू कर दिया, वह भी बिना किसी फिल्टर या मशीन के। दोस्तों, सिर्फ पानी की सफाई नहीं हुई, बल्कि दरिया के आसपास की जमीन पर हरियाली बढ़ने लगी, नई घास उगने लगी, मुकामी जड़ी बूटियां वापस आने लगीं और इन सबका सेहरा उन बीवर्स को दिया जाने लगा जो खामोशी से दिन रात अपने काम में बिजी थे। यह जानवर जो इंसानों से दूर रहते हैं, कभी शिकायत नहीं करते, न पैसा लेते हैं, न तवानाई खर्च करते हैं, बस अपने कुदरती निज़ाम के तहत दरिया की जिंदगी बहाल करते हैं। आज बुर्किना फासो में स्कूलों के पाठ में बीवर्स का जिक्र शामिल किया जा रहा है। दीवारों पर इनके पोस्टर लग रहे हैं, बच्चे इनकी कहानियां सुन रहे हैं और दुनिया इस मॉडल को एक कामयाब मिसाल के तौर पर देख रही है। यह वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत कभी उसे दुश्मनी का जवाब नहीं देती। और इन बीवर्स ने यह साबित कर दिया कि इंसान के सबसे बड़े मसाइल का हल सिर्फ मशीनों में नहीं, बल्कि जमीन के सीने में दफन कुदरत के राजों में पोशीदा है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ये एक ऐसा मुस्लिम लीडर है, ये आज दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो ना जानता होगा। हम आपको बता दें कि इब्राहिम तरोरे अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, मगर इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका जैसे बड़े बड़े और ताकतवर देशों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं, क्योंकि यह लगातार हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे का एक ऐसा हैरतअंगेज वाकया बताने वाले हैं जो उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम तरोरे अचानक से एक ऐसे बाजार में पहुंच गए, एक ऐसी मंडी में पहुंच गए जहां पर लड़कियों की बोली लगाई जा रही थी।
यानी कि जहां पर लड़कियों को बेचा जा रहा था। यह देखकर इब्राहिम तरोड़े ने उन लड़कियों के साथ में जो कुछ किया, यह जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले इब्राहिम तरोड़े के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया आज चांद से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन इसी दुनिया के एक कोने में यानी कि अफ्रीका में एक ऐसा मंजर भी मौजूद है जो इंसान की रूह को झकझोर देती है। यहां पर एक ऐसा बाजार लगता है जहां पर कोई चीज नहीं बेची जाती है, बल्कि लड़कियों की बोली लगाई जाती है। जी हां, सिर्फ 15 से 20 साल की कम उम्र लड़कियां, जिनकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि रो समाया होता है। वो ना ही मुकम्मल जवान होती हैं और ना ही बचपन से बाहर निकल पाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी बोली लगाई जाती है। बाजार के बीच में इनके जिस्मों पर नजर चलती है, जबान कीमत लगाती है और वह लड़कियां खामोशी से खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन फिर इसी सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है और वह कहती है कि बस बहुत हो गया। और वह आवाज है इब्राहिम तरोड़े की, जो बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने जुल्म के इस सिस्टम को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, अफ्रीका के कई इलाकों में आज भी जब फसलें तैयार होती हैं तो इस मौसम में यहां पर एक खास तरह का बाजार लगाया जाता है। लेकिन यह बाजार कोई आम बाजार नहीं होता है, बल्कि इसमें लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। इस बाजार में लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाकर लाया जाता है, जहां पर खरीदार पहले से मौजूद होते हैं। इस बाजार में लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर उनकी उम्र, जिस्म, रंगत और बातचीत हर चीज पर नजर डाली जाती है और फिर उनकी बोली लगाई जाती है। और इनकी कीमतें भी इतनी सी होती हैं जिन्हें सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। कभी एक बकरी के बदले लड़की को बेच दिया जाता है, तो कभी किसी मोबाइल के बदले, तो कभी चंद अफ्रीकी पैसों के बदले में बेच दिया जाता है। याद रखें, अफ्रीका में औरत की फरोख्त कोई नई बात नहीं है। यह रिवायत यहां पर सदियों पुरानी है। कबाइल निजाम, जंगे, गुर्बत, इन सब ने औरत का सौदा किया है। कभी मवेशियों के बदले तो कभी गुर्बत के बोझ से निजात पाने के लिए बेटियों को बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अफ्रीका का वह कौन सा इलाका है जहां पर लड़कियों की मंडी लगाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि लड़कियों का यह बाजार अफ्रीका के मगरबी इलाके में बुर्किना फासो, माली, नाइजर और चाड जैसे मुमालिक के बीचों बीच एक खामोश मगर खौफनाक नेटवर्क की सूरत में फैला हुआ है। यहां पर कोई बैनर नहीं लगता है और ना ही किसी दुकान का कोई बोर्ड लगा होता है, लेकिन फिर भी सब जानते हैं कि कौन लड़कियों को बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। इन बाजारों को मकामी जबान में खवातीन की मंडी कहा जाता है। इन बाजारों में रोजाना सैकड़ों कम उम्र लड़कियां लाई जाती हैं, जिनमें से कुछ अगवाशुदा होती हैं तो कुछ गुर्बत से मजबूर होकर बेच दी जाती हैं। और यह लड़कियां सिर्फ बेची ही नहीं जाती हैं, बल्कि ऑर्डर पर एक दूसरी जगह पर भेजी भी जाती है। इनमें से कुछ लड़कियां तो यूरोप और एशिया तक भी भेजी जाती हैं। एक बार इस बाजार में आने वाली लड़की का नाम, उसकी पहचान, सब कुछ मिटा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ खुलेआम हो रहा है तो फिर हुकूमतें कहां पर हैं? पुलिस क्या करती है? क्या कोई इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है? तो सुनिए, इससे पहले हुकूमतें सोई हुई थीं, पुलिस बिकी हुई थी। लेकिन अफ्रीका में अब एक ऐसा जिंदा इंसान उठा है जो इस पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखता है, और वह है इब्राहिम तरोड़े। यह एक ऐसा लीडर है जिसने इन बाजारों को खतरा नहीं बल्कि ऐलान जंग समझा है। इब्राहिम तरोड़े ने हुकूमत में आते ही इंसानी तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बना डाली है। अपने कानून में सख्ती की, फिर इन्होंने खुफिया बाजारों पर छापे मारे और दर्जनों लड़कियों को आजाद करवाया। इनकी हुकूमत में औरतों की तालीम, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए। इनका पैगाम है कि जब तक औरत महफूज नहीं है, मुआशरा आजाद नहीं हो सकता है। दोस्तों, अफ्रीका के कई हिस्सों में आज भी औरत की जिंदगी एक अजियतनाक हकीकत का नाम है। इसे मर्द की मलकियत समझा जाता है। एक ऐसी है जिस पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता है और ना ही कोई उसकी आवाज होती है। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही उसे बहा दिया जाता है,
या फिर बाजार में उसे बेच दिया जाता है। और यही नहीं, यहां पर लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता है, क्योंकि इल्म को सिर्फ मर्दों का हक समझा जाता है और औरत का काम सिर्फ खिदमत और खामोशी माना जाता है। ना उसकी राय की कोई कीमत होती है और ना ही उसके ख्वाबों की कोई कीमत होती है। यह वह मुआशरा है जहां पर बेटियों को बोझ और औरत को गुनाह का साया समझा जाता है। लेकिन अब एक तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बुर्किना फासो के नौजवान इस्लामी सदर इब्राहिम तरोरे ने इन जालिमाना रिवायत को चैलेंज किया है। यह सिर्फ हुकूमत नहीं चला रहा है, बल्कि यह जहनों को आजाद कर रहा है। अब वह ऐसे इलाकों में जाकर आवाम को बता रहे हैं कि औरत कोई बोझ नहीं है, बल्कि कौम की बुनियाद है। आज इब्राहिम तरोरे हर लड़की को उसका हक दे चुके हैं। और यही नहीं, आज इनकी हुकूमत ने औरतों की तालीम और उनकी बेहतरी के लिए नए नए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। दरअसल इस तब्दीली की शुरुआत तब होती है जब एक बार इब्राहिम तरोरे अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक जगह पर उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां और कुछ औरतें बैठी हुई बातें कर रही हैं, जिन्हें देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया। उसे लगने लगा था जैसे यहां पर इन लड़कियों के साथ में कुछ गलत हो रहा है। यह देखकर इब्राहिम तरोड़े वहीं पर ही रुक गया और उन लड़कियों के सामने पहुंच गया। इतने में एक लड़की फौरन ही आगे आई और कहने लगी कि क्या आपका नाम इब्राहिम तरोरे है? तो यह सुनकर इब्राहिम तरोरे ने अपना सर झुकाकर हां में जवाब दिया। इसके बाद वह सारी लड़कियां इब्राहिम तरोड़े के सामने आ गईं और उनको इस तरह से देखने लगी जैसे कि उनकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने उन लड़कियों से मुखातिब होकर कहा कि मेरी बहनों, पहले तो आप मुझे यह बताओ कि आपका जरियाए माश क्या है, यानी कि आपका धंधा क्या है। तो यह सुनकर जो लड़की सबसे आगे खड़ी थी, उसने अपना सर झुका लिया। तभी पीछे से एक लड़की कहने लगी कि हमारा धंधा जिस्म फरोशी का है। बस इतना सुनना था। इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर दिल ही दिल में अस्तगफार करने लगे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले कि मेरी बहनों, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने गुनाह के इस रास्ते को चुना है? तो इस पर एक लड़की कहने लगी, मुझे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालना है, इसलिए मेरी किस्मत मुझे यहां पर ले आई है। तो किसी ने कहा कि मुझे जबरदस्ती यहां पर लाया गया है। इस तरह से सबने अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने बताया कि साहब, यहां हर कोई मजबूर है, कोई भी अपने शौक से यह घिनौना काम नहीं करती है। यह सुनकर इब्राहिम तरोरे रो पड़े और फिर इतना ज्यादा रोए कि उनकी हिचकियां बन गईं। और फिर इसके बाद काफी देर तक वह रोते रहे। इन्हें रोता हुआ देख वो लड़कियां भी रो पड़ी थीं। फिर इब्राहिम तरोरे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूं कि समाज ने तुम सबको इस गंदे रास्ते पर पहुंचा दिया है, मगर क्या तुम अपने रब पर यकीन नहीं रखती हो? यह सुनकर उन सारी लड़कियों ने अपना सर झुका लिया और खामोश हो गई। फिर इब्राहिम तरोरे ने कहा कि मेरी बहनों, मैं मानता हूं कि तुम सब इस दलदल में फंस गई हो और अब इसमें से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम सब वादा करो तो तुम सब इस गुनाह से जरूर निकलोगी और अल्लाह से तौबा करोगी। मेरा रब न सिर्फ तुमको बख्श देगा, बल्कि तुम्हें यहां से निकाल भी देगा और फिर ऐसी जगह से तुम्हारे लिए रिज़्क अता करेगा जहां से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। यह सुनकर वह सारी लड़कियां रोने लगीं और कहने लगीं, साहब, आपका यह समाज हमें कभी कबूल नहीं करेगा। इस पर इब्राहिम तरोरे ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह ताला इसका भी कोई हल जरूर निकाल देगा। और हां, मैं अभी एक ऐसी खातून को फोन करता हूं जो एक बहुत बड़ी एनजीओ से ताल्लुक रखती है। वो तुम सबका न सिर्फ निकाह का बंदोबस्त कर देगी, बल्कि आप सबकी हर मुमकिन मदद भी करेगी। बस आप अपने दिल में यहां से निकलने का पक्का इरादा कर लो। यह सुनकर वो सारी लड़कियां खुशी के आंसू रोने लगी, क्योंकि वह सब इस नजासत वाली नापाक और गंदी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने उन सब लड़कियों से कहा कि अभी तुम सब अपनी नमाजें तौबा अदा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आज से तुम्हारी यह जगह पाक और साफ होनी चाहिए। फिर उन सब लड़कियों ने वादा किया और फिर नमाजें तौबा पढ़ने लगी। फिर इब्राहिम तरोरे ने अपने लोगों से कहा कि जो लोग यहां कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों, याद रखो, इस्लाम से पहले अरब में भी लड़कियों का सौदा होता था,
उन्हें सिर्फ इसलिए बेच दिया जाता था ताकि उनकी कमाई से मर्द पैसा कमा सके। और यही नहीं, बहुत से लोग तो अपनी जिंदा बच्चियों को मिट्टी में भी दफन कर दिया करते थे। तब उस वक्त दुनिया में एक रोशनी आई जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिन्होंने सबसे पहले औरत को इंसान का दर्जा दिया और ऐलान किया कि ए लोगों, औरत को बोझ न समझो और न ही माले तिजारत समझो। आपने साफ अल्फाज में कहा था कि जो मर्द किसी औरत को बेचकर या उससे पैसा कमाता है तो यह कमाई उसके लिए हराम है। याद रखें, इस्लाम वो पहला निजाम था जिसने औरत को जायदाद, विरासत, तालीम और निकाह की रजामंदी जैसे बुनियादी हकूक दिए। वो हकूक जो उस दौर में किसी भी कौम या तहजीब ने नहीं दिए थे। यही वो तालीम है जिसने इंसानियत को बता दिया है कि इज्जत का ताल्लुक लिबास या मकान से नहीं है, बल्कि अच्छी नीयत और किरदार से है। और यही नहीं, आज भी जब हम अफ्रीका में औरतों की नीलामी की दास्तान सुनते हैं तो दिल यही कहता है कि काश वही पैगामे मोहम्मद हम दिल से अपना लेते तो कोई भी लड़की रुस्वा ना होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे को अल्लाह के प्यारे नब्बी की उन बाबरकत तालीमात को पूरे अफ्रीका में आम करने का जरिया भी बना दे, और अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे की हिफाजत फरमाए, उनकी हर मुश्किल राह को आसान कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।